ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा आज्ञा दे शिव महाप्राण का पाठ करने के लिए शुक्राना माँ। और संगत जी, शिव महाप्राण रुद्र संहिता भाग 3 का 14, 15, 16 अध्याय एक साथ है। बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेगी और सभी लोग शुक्राना जरूर करेंगे, गुरुपा की हाजिरी लगवाएंगे। संगत जी बहुत लोगों पास पहुँचे और सब इसका फ़ायदा उठा सके। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, ये सेवा देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी शुरू करते हैं। इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उनके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर आसक्त है, आसाध्य है, दुख आ पड़ा है। मुझे उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता है। दाता की परीक्षा, दुर्भिक्ष में शूरवीर की परीक्षा, रणभूमि में मित्र की परीक्षा, आपातकाल में मित्र की परीक्षा, आपातकाल में तथा स्त्रियों की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और पर्वोच्च में सत्य एवं उत्तम स्नेह की अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता है। तथा आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला ऐसी बात नहीं है, अपितु यह समस्त देवताओं आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्ण गंभीर वाणी में बोला। कामदेव ने कहा कि देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आप को उत्तर नहीं दे रहा हूँ, निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बटवानी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? अपितु महाराज प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, उसके कुछ शत्रु जो मैं सर्वस्था तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। ऐसे योग जो कार्य हो वह सब आप मेरी जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए कामनियों को सुख देने वाले और काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा कि तात मनोभाव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर्ष, मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। इसके द्वारा बार बार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके अस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु उनके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीण से उत्पन्न हुए बालक
के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है मित्रवर। उनके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शुभ गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे ही प्रभु हैं, कामना में के बस में नहीं हैं। स्वतंत्र तंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा करती हैं। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से बस में रखते हैं। जिस तरह भी उनकी पार्वती से अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसी ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव मुखार बिंदु प्रसन्नता के खिल उठा और उसने देवराज से प्रसन्न पूर्वक कहा कि मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भाग ले लिया। वह अपनी पत्नी रहित और रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर आ गया जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। अगले अध्याय कल होंगे। शुक्राना गुरु पिता। बहुत सारे ऐसे विषय मतलब हम लोगों ने नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि इतने पुराणों को मतलब ज्ञान रखना और इतनी धार्मिक पुस्तकों को अभी तक नहीं पढ़ा था। कभी कभी ये मतलब टीवी सीरियल के माध्यम से ही कुछ बातें देखी सुनी थी, पर गुरुपा का आदेश, गुरुपा ने इस तरह से जो आज्ञा दी और यहाँ ये सब करवाने में गुरुपा की ही मर्जी है। अनंत कोटि शुक्राना कि आप ये पाठ करवा रहे हैं और मेरे माध्यम से जिसको भी ये सुनने को मिले, तो शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।